सुप्रभात प्यारे बच्चों। साहित्य सागर के अंतर्गत गद्य भाग में अब अगला पाठ हमारे पास है, भीड़ में खोया आदमी। यह रचना श्री लीलाधर शर्मा पर्वती जी द्वारा रचित है, जो कि मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के निवासी थे। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1919 को एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी अद्वितीय रचनाएं, जिनकी भाषा एकदम सरल और सुबोध है, हिंदी के विकास में इनका योगदान अतुलनीय रहा है। खास तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों को इन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया है। पाठ की बात करें तो यह जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा देश भारत जिन भी समस्याओं से जूझ रहा है, उनमें सबसे प्रमुख जो समस्या है वह जनसंख्या वृद्धि की ही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के भौगोलिक आधार एवं जनसंख्या पर निर्भर होती है, परंतु यदि लोगों की संख्या सीमित दायरे से ज़्यादा होती है तो राष्ट्रीय अर्थ यानी जो इकोनॉमी है उसका जो संतुलन होता है वह बिगड़ जाता है और उसका प्रभाव प्रत्येक नागरिक पर बुरा ही पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इसके जो दुष्परिणाम हैं वह आज हमारे देश को भोगने पड़ रहे हैं। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। चारों ओर लोगों के आवास के लिए कृषि योग्य भूमि और जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। यदि जनसंख्या विस्फोट यूं ही होता रहा तो लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की विकराल स्थिति अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। बच्चों, बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के विकास क्रम में अवरोध होने के साथ ही हमारे आम जनजीवन को भी दिन प्रतिदिन प्रभावित कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की बात करें जिसमें कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या 2024 तक चीन की भारी आबादी को पीछे छोड़कर काफ़ी आगे निकल जाएगी और सन 2100 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। सन 1951 की जनगणना के हिसाब से अब तक भारत में अनाज की पैदावार में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी यहाँ के लोगों के लिए अनाज पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर है। वह अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। इसका मुख्य कारण यदि हम कहें तो कहीं न कहीं जो जनसंख्या वृद्धि है वह इसका प्रमुख कारण है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि से मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं भी उग्र रूप से उत्पन्न हो रही हैं। आप देखिए कितने सारे दुष्प्रभाव हो रहे हैं। बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहला है भरण पोषण की समस्या, आवास की समस्या, बेरोजगारी, भूखमरी तथा अकाल, कुपोषण, संक्रामक रोग तथा महामारी, अशिक्षितों की बढ़ती जनसंख्या तथा जनसंख्या का निरंतर बढ़ता दबाव तथा गंदी बस्तियों का विकास, अधिकांश संसाधनों पर अधिक बोझ, कृषि क्षेत्र में कमी, वनों का निरंतर विनाश, निरंतर बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवन को खतरा, शक्ति के संसाधनों में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, सामाजिक बुराइयां तथा भ्रष्टाचार आदि। तो बच्चों, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार से एक विकराल रूप धारण करती जा रही है दिन प्रतिदिन। प्रस्तुत पाठ में भी एक बेहद रोचक कथा प्रसंग के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा आप जनसंख्या के दुष्प्रभाव को समझने का प्रयास करें। बच्चों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण
जो दिक्कतें और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है प्रतिदिन, उसे इस पाठ के माध्यम से भली भांति समझाया गया है। भीड़ में खोया आदमी। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, बाबू श्यामलाकांत। वह सीधे सादे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि गाड़ी के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्का मुक्की करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो देखा पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। मैं सोचता हूं, अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए? इन लोगों को रेल नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है? हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी, वहां भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई तुम्हारा नाम तो लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो पूरे देश में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। जब घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत बाबू से कहा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनियां बन गई हैं। फिर भी मेरी तरह ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उस समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आईं। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां थीं और पल्ला पकड़ 2 लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हो क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पताल में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहां भेजा है, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से आए सिलने वाले कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब
उससे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे सब अब भी कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। मां, जल्दी से 1 कप चाय बना दो। आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल गए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई आबादी ही है। आबादी का संतुलन बिगड़ने से भीड़ के साथ देश का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ता है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामला कांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला कांत बाबू की तरह परिवार बढ़ाता ही गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा।